हाय एवरीवन। तो अपना चल रहा है अकाउंटेंसी एचएस फर्स्ट ईयर जनरल एंट्री। तो इससे पहले 3 पार्ट हो चुका है जनरल एंट्री का, ये पार्ट 4 है। तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। ये देखो, पहला देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स 10,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो तुम्हारा 10,000 का सामान था, तुम उसको 10% प्रॉफिट में बेच दिया। तो सामान तुम बेचेगा तो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो तुम यहाँ पे लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट। और किस चीज का पैसा है, सेल का पैसा है। यहाँ पे तुम सेल्स अकाउंट। अब तुम हमको बताओ कि तुम्हारे हाथ में पैसा कितना आया। 10,000 का सामान था और उसमें तुम 10% प्रॉफिट कमाया। तो 10,000 का अगर तुम 10% निकालेगा तो कैसे निकालेगा, 10/100 करेगा। तो इसको जब काटा काटी करेगा तुम, तो तुम्हारे हाथ में बचेगा 1,000। मतलब 10,000 प्लस 1,000 प्रॉफिट कमाया, तो टोटल तुम्हारे हाथ में कितना है, 11,000। तो तुम यहाँ लिखेगा 11,000 पैसा आया और सेल भी हुआ है 11,000। तो इसमें जो प्रॉफिट यहाँ में जो चीज हुआ है 10%, उसको अलग से कुछ एंट्री नहीं करना है, इसी में कैश में ही प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि कैश तो तुम्हारे पास में 11,000 ही आया, ठीक है, अलग से थोड़ी आया। कैश में प्रॉफिट जोड़ के आया है वो। तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देगा कि 11,000 का प्रॉफिट हुआ है, सेल्स हुआ है और कैश भी 11,000 आया है। आगे देखते हैं। आगे देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो तुम सामान बेचा है और क्या दिया है, तुम ट्रेड डिस्काउंट दिए है 10%। तो सामान बेचेगा तो पैसा आएगा, तो फिर से कैश लिखेगा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट। अब तुम देखो, सामान तो 50,000 का था, 50,000 में से तुम कितना डिस्काउंट दे दिया, 10%। तो 5,000 डिस्काउंट दे दिया। तो तुम्हारे हाथ में पैसा कितना आया, 45,000। ठीक है, पैसा कितना है, 45,000। तो यहाँ तुम लिखेगा 45,000 और यहाँ लिखेगा तुम 45। ठीक है, तो अलग से ट्रेड डिस्काउंट का कुछ एंट्री नहीं होता है, वो हमेशा माइनस करके ही तुम्हारा उसका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। आगे बढ़ता है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑफ 1,00,000 एट कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ, सामान बेचा है तुम, तो तुम्हारे पास में पैसा आया होगा, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट लिख लिया। और ये क्या है, ये है सेल्स का पैसा, लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये जो है ये कैश डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट मतलब बिल जो तुम बनाया था, जो तुम सेल जो किया है, वो 1,00,000 का ही सेल है। सेल कितना है, 1,00,000 का ही सेल है। इस 1,00,000 में से तुम अपना जो कस्टमर था उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, वो भी कैश डिस्काउंट। बिल तो बन गया था 1,00,000 का, लेकिन वो तुमको अभी का भी पेमेंट कर रहा था, तो हो सकता है तुम उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया हो। तो 10% कितना होगा, 10,000। मतलब तुम उससे कितना पैसा लिया, 90,000। तो तुम्हारे हाथ में आया 90,000। अब देखो यहाँ पे, ये डेबिट 90,000 है और क्रेडिट 1,00,000 है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक 10,000 और आएगा। क्यों? क्योंकि जितना डेबिट होता है ना, उतना ही क्रेडिट होता है। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। अब देखो यहाँ पे जो डेबिट है वो दो दो चीज मिला के होगा। तो ये जो यहाँ पे आएगा ये होगा डिस्काउंट अलाउड, ALLOWED। और ये खेल खत्म। क्या लिखा हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 10,000, दोनों मिला के 1,00,000 हो गया और सेल्स 1,00,000। आया बात समझ में? तो अगर कैश डिस्काउंट है तो तुमको इसको अलग से माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि कितना का डिस्काउंट तुम दिया है। और देखो, डिस्काउंट जब हमको मिलता है तो हम बोलते हैं उसको डिस्काउंट रिसीव्ड। किससे मिलेगा तुमको डिस्काउंट, तुम्हारे होलसेलर से, तो उसको तुम बोलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। लेकिन तुम यहाँ पे क्या किया, डिस्काउंट दिया है, क्योंकि जब तुम सेल करेगा तो डिस्काउंट तुम देगा ना। तुम दुकानदार है, तुम सेल किया सामान किसको, अपने कस्टमर को, तो उसको डिस्काउंट तुम दिया, और वो तुम्हारे लिए नुकसान है एक तरीके से। डिस्काउंट देगा तो नुकसान ही है ना, कम पैसा में बेचा तुम उसको, कुछ रुपया कम लिया तुम उससे पैसा, तो जितना भी कम लिया वो तुम्हारे लिए डिस्काउंट अलाउड में जाएगा, और वो तुम्हारे लिए खर्चा है, नुकसान है, इसीलिए डेबिट किया यहाँ पे। इसके बाद देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ 1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%। ठीक है, दोनों है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो कि 1,00,000 का तो सामान था और उस पर ट्रेड डिस्काउंट तुम 20% दे दिया। 20% मतलब 20,000। तो 20,000 तो तुम छोड़ दिया। तो कहानी शुरू होता है यहाँ से 80,000। ठीक है, ये क्या था, ये ट्रेड डिस्काउंट था, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। कहानी शुरू होगा यहाँ से 80,000 से। तुम बिल बनाया 80,000। अब वापस से तुम क्या किया, 10% और डिस्काउंट दे दिया कैश वाला। तो 80,000 का 10% मतलब 8,000। मतलब तुम्हारे हाथ में पैसा कितना है, 72,000। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को तुमको दिखाना है। तो तुम यहाँ पे आ जाओ नंबर, तो तुम यहाँ लिखेगा कि कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, तुम्हारे हाथ में पैसा आया 80,000, 72,000 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट
कितना 8,000 टू सेल्स अकाउंट 80,000, बस ये एंट्री करना है। और नरेशन सेम, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, नरेशन में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये काम तुमको करना था, क्योंकि इसमें दोनों था तो पहले हम लोग माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद ये खत्म हो गया। कहानी यहाँ से शुरू हुआ, इसमें तुमको वापस से इसका 10% तुम डिस्काउंट दिया है, तो 10% 8,000 होता है, तो ले दे के तुम 10% तुम डिस्काउंट दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा हम लोगों को। आगे देखो क्या बोलते हैं, रिसीव्ड 3950 फ्रॉम अमर सिंह इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,000। तो देखो इस अमर सिंह नाम से आदमी से पैसा पा रहा था, कितना 4,000, लेकिन वो तुमको कितना दे दिया 3950 दिया और सेटलमेंट कर लिया। सेटलमेंट मतलब अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज। तो तुमको देखो तुम उससे 4,000 रुपया पा रहा था, तुमको वो 3950 दे के चला गया और सेटलमेंट कर लिया, मतलब अकाउंट क्लोज कर लिया। तुम उसको कितना डिस्काउंट दिया, 50 रुपया का डिस्काउंट दिया। तो ये तुम बोलेगा कि डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, इसको तुम डिस्काउंट अलाउड बोलेगा। क्यों बोलेगा, क्योंकि तुम तो डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट दिया है तुम उसको, किसको, अमर सिंह को। अमर सिंह कौन था, तुम्हारा कस्टमर था जिसे तुम 4,000 पा रहा था और वो तुमको 3950 दे के चला गया। तो आ जाओ यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेगा 5 नंबर। तो कैश मिला हमको 3950, यहाँ पे हम लिखेगा डिस्काउंट अलाउड। डेबिट किससे पैसा मिला, अमर सिंह से मिला, अमर सिंह अकाउंट, ठीक है। तो 50 और यहाँ पे 4,000 और ये बंद। तो 4,000 हम लोग अमर सिंह से पा रहा था, ये हमको 3950 दे के चला गया और 5,000 रुपया हम उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। बस इतना काम करना है। तो यहाँ पे नरेशन लिखना बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अमर सिंह, बीइंग कैश रिसीव भी लिख सकता है, जितना शॉर्ट हो सके लिख दो, बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है। नंबर 6 में आ जाओ, रिसीव्ड 3900 फ्रॉम रमेश एंड allowed him discount 100, received 3900 from रमेश and allowed him discount this। तो तुमको पैसा मिला रमेश से और तुम उसको डिस्काउंट दिया है। तो ये क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि तुमको कितना पैसा मिला, 3900 मिला और किससे मिला, रमेश से मिला, ठीक है। और तुम उसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना 100। तो ये 39 + 1 यानी 4,000। तो 4,000 तुम उसे पा रहा था, वो तुमको 3900 दे के चला गया और 100 रुपया तुम उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। चलो नंबर 7 में आ जाता है, पेड में तो हम लोग पे किया है, ठीक है। 950 टू संजय एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। तो तुम हमको ये बताओ कि यहाँ पे पैसा तुमको मिला है ना तुम दिया है, तुम दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेड बोला है, देखो पेड 950 टू संजय, हम लोग संजय को पे किया है 3950, तो हाथ से पैसा गया है। यहाँ तो तुम लिखेगा क्योंकि हाथ से पैसा गया है तो कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। और किसको पैसा दिया है, संजय को, संजय, अच्छा। तो हाथ से पैसा गया है 950 और हमको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा कितना, और इसको कितना रुपया देना था 1,000, ठीक है। संजय को हमको 1,000 रुपया देना था, लेकिन हम लोग उसको 950 दिया, 50 रुपया वो हमको क्या दिया, वो हमको डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, वो हमको डिस्काउंट दिया है, लेकिन हमको डिस्काउंट मिला है ना, और हम तो अपना खाता में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखो हमको अपना तरफ से सोचना है कि हमको हमारे साथ में क्या हुआ है, ठीक है। तो हमको तो डिस्काउंट मिला है और डिस्काउंट हमको मिलेगा तो हम क्रेडिट करेगा, और डिस्काउंट हम देगा तो अलाउ करेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, अगर नहीं आया तो इसको वापस से देखो 1-2 बार और फिर सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करते रहो, ज्यादा टाइम एग्जाम में नहीं है, लेकिन तुमको थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है। और जनरल एंट्री देखो बहुत बढ़िया समझना पड़ेगा, एक बात समझ जाओ कि जनरल एंट्री तुमको बढ़िया समझना पड़ेगा, क्योंकि 11 में क्या होता है ना, हम लोग बहुत फाकी दे देते हैं, मतलब उतना ठीक से पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, तो अकाउंट जो है वो वीक हो जाता है। जब तुम 12 में जाएगा तो तुमको चीजें समझ में नहीं आएगा, 12 तो बोर्ड्स है, तुमको अच्छा करना है, लेकिन 12 क्या होता है समझ नहीं आता है। क्यों, क्योंकि तुम 11 में तुम फाकी दे दिया, तुम पढ़ा ही नहीं बढ़िया से, तुम डेबिट क्रेडिट कुछ सीखा ही नहीं, एंट्री सीखा ही नहीं, जनरल सीखा ही नहीं। तो जब तुम ये नहीं सीखेगा ना फर्स्ट ईयर में, तो 12 में तुमको सेकेंड ईयर में बहुत दिक्कत होने वाला है, और उसके बाद में जब भी तुम आगे क्लासेस जाएगा तभी भी तुमको दिक्कत होते रहेगा।
तो एचएस फर्स्ट ईयर अकाउंट्स में तुम कुछ भी फाकी मत देना। अकाउंट में एकदम इज्जत से कायदे के साथ चीजों को समझ के चलना। अगर नहीं समझ के चला फिर आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। आगे सेकेंड ईयर, फिर आगे जब डिग्री करेगा तुम, ठीक है, उसके आगे अगर तुम कुछ भी अगर पढ़ाई करना चाहता है तो अकाउंटेंसी तुमको समझ में ही नहीं आएगा। तो 11 जो है वो बेस है, तुमको समझना ही पड़ेगा 11 को, क्लास को, और खासकर अकाउंटेंसी। तो इसको बात को याद रखना, उस हिसाब से करना है क्लास। तो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो एक काम करना, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि तुमको घर पे करना है अपना, ठीक है, खुद से करके देखना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी जो करवाया सेम वही कहानी है। तो अगर वो तुम लोगों को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन वगैरह तुमको खुद से घर पे अपना ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड करके देखना है कॉपी में, ठीक है। अगर ये समझ में आ जा रहा है मतलब तुमको सब कुछ चीजें वगैरह समझ में आ चुका है। तो देखो जर्नल एंट्री जितना हम करवाया है यहाँ पे इतना अभी फिलहाल काफी है, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगा तो और भी करवाएगा, लेकिन फिलहाल इतना जितना करवाया है 4 क्लास में ये सब तुम कर लो बढ़िया से, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा और तुमको जर्नल एंट्री फिलहाल सीखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होगा तो हम वो वापस क्लासेस में करवाएंगे। तो चलो फिर आज से क्लास में इतना ही रखते हैं। बाय बाय।